गहरी सांस ले और धीरे धीरे इसे रिलीज करें। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। आंखें बंद ही रखें। आप चाहे तो चश्मा उतार सकते हैं। सभी को बता दें कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आंखें बंद। हम जो है एक अद्भुत मेडिटेशन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आंखें बंद ही रखनी है। जो आपको कंफर्टेबल आसन उसमें बैठ जाइए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी का मंगल हो, विश्व का मंगल हो। आंखें बंद ही रखे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज हम हमारे शरीर के एक अद्भुत अंग के बारे में शुक्रिया होने जा रहे हैं। धन्यवाद के भाव हमारे होने जा रहे हैं। और यह अद्भुत अंग जो है वो है हमारे प्यारी प्यारी जीभ, टंग। हमारी जो टंग है, हमारी वो जो जीभ है जिसमें हम स्वाद लेते हैं, आज उसके प्रति हम शुक्रगुजार होने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद ही रखें और पूरा का पूरा ध्यान अपनी जीभ की तरफ ले जाए। अपने मुंह में उस जीभ का अनुभव करें। अनुभव करें उस जीभ का। उसे अंदर ही अंदर महसूस करें। थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे। मुंह बंद ही है। उसको घुमा सकते हैं अंदर ही अंदर। देखिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए। अपने जीभ की तरफ पूरा फोकस रखें। आज हम उसके प्रति शुक्रगुजार होने जा रहे हैं, उसके गुणगान करने जा रहे हैं। अपने जीभ को प्रेजेंट होने के लिए आप आंखें बंद ही रखें, मुंह बंद है और आप अपने जीभ से अपने दांत को गिन रहे हैं। पहले ऊपर के दांत को गिने, फिर नीचे के दांत को गिने। ऐसा जीभ से एक एक दांत को धन्यवाद देते आइए। ऐसा टच करके आइए और मन ही मन धन्यवाद दीजिए। आपकी जीभ आपके दांतों को धन्यवाद दे रही है। ऐसा अनुभव कीजिए। पहले ऊपर के दांत, फिर नीचे के दांत। आप पूरी जीभ को अपने होठों पे, जब हम प्यास लगती है तो कैसा घुमाते हैं वैसे घुमा के उसको एक्नॉलेज कीजिए कि जब हमको प्यास लगती है तो ये टंग जो है हमको केवल जीभ, हम जब होठों पे घुमा लेते हैं तो हमको प्यास बुझ गई ऐसी अनुभूति दे देती है। कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन हम कभी उसको एक्नॉलेज ही नहीं किए। जस्ट अपनी जीभ से अपने
होठों के ऊपर घुमाइए और एक्नॉलेज कीजिए कि जीभ जब हमको पानी की जरूरत होती है और पानी नहीं मिलता है तो हमको ये अनुभूति कराती है कि हमने पानी पी लिया। जीभ जो है, हम जीभ को इसलिए भी एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि ये जो इंद्री है, ये अपने आप में 5 इंद्रियों में से एक इंद्री है। वो बहुत ही मल्टीटास्किंग है। अगर दांत में कचरा अटक जाता है तो वो अपना काम करती रहती है और कचरा निकालने के लिए बार बार उधर जाती है। जीभ की मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल ये है कि आप कोई भी खाना या पानी या कोई लिक्विड पीते हैं तो वो तुरंत आपको बता देती है कि भैया आप बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है। वो तुरंत आपको अलर्ट कर देती है कि आपको इसको खाना चाहिए अभी या रुक के खाना चाहिए। इसके वजह से आप आपके लाइफ में कौन सी चीज ठंडी है, गर्म है, कितना हम उसको ले सकते हैं, हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानमंद है, उसका तुरंत हमको अनुभव करा देती है। तो कहे इस प्यारी प्यारी जीभ को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीभ का एक अद्भुत गुण होता है और वो गुण होता है कि वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर का काम करती है। आप बोलेंगे इंडिकेटर? जीभ? यस। आपको बुखार आता है तो बुखार आने के पहले या आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जीभ तुरंत कड़ू हो जाती है। वो तुरंत सिग्नल दे देती है कि अरे यार समझ जा, कुछ तो भी शरीर के अंदर गलत हो रहा है। तो जैसा हमारा शरीर जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है, जीभ तुरंत कड़ू हो जाती है और बता देती है कि आपको अभी अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, मेडिकेशन करना है, तबीयत को ठीक करना है। आपका कोई बाकी का शरीर इंडिकेटर दे न दे, सबसे पहले आपकी तबीयत खराब हो रही है तो सबसे पहले आपकी जीभ को पता चल जाएगा। वो बताएंगे कि खाने में आपको स्वाद नहीं आ रहा है, वो तुरंत बता देंगे कि वो स्वाद लेना बंद कर देंगे, आपको टेस्टलेस हो जाएंगे। आपके टेस्ट बड्स जो है वो तुरंत जो है काम करना बंद कर देंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो जीभ के बहुत सारे फायदे, उसमें से एक फायदा ये आपको तुरंत बता देती है। हम जब छोटे थे तो डॉक्टर जो है ना हमारी आंखें देखता था कि और फिर बताता था जीभ दिखाओ, और वो जीभ दिखाता था और जीभ को जब हम दिखाते थे तो वो जीभ से पता कर देता था कौन सी बीमारी है। जैसे नाड़ी से पता चलता है वैसे जीभ से पता चलता है। आपने अनुभव किया होगा। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या बीमारी चल रही है, वो हमको सबसे पहले जो है हमारे सबसे सेंसिटिव ऑर्गन में से एक, और ऐसा हमारी मसल जो सबसे मजबूत मसल है और हजारों लाखों उसके ऊपर पोर है, मिलियंस ऑफ मिलियंस ऐसे पोर है, उन सभी पोरों की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। फील कीजिए वो सभी टेस्ट बड्स को, फील कीजिए। एक छोटी सी जीभ है और उसमें मिलियंस जो है, जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते, ऐसे मिलियंस पोर है, और वो छोटे छोटे छेद जो है वो हमारे लाइफ में स्वाद को अनुभव कराते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको अलग अलग स्वाद की अनुभूति नहीं होती है, केवल
इंसान ही ऐसा जानवर है, ह्यूमन बीइंग है, और वो जीव भी है हमारी, इस तरह से भगवान ने बनाई है कि भगवान का, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको मीठे का अनुभव होता है। आंखें बंदी रखिए और अनुभव कीजिए कि आपके मुंह में कोई मीठा, आहा, आपका फेवरेट स्वीट आपके मुंह में है, और अभी अनुभव कीजिए, देखिए कि आपको मीठा, हो हो। अच्छा, नमकीन, यस, शायद जानवर को, बाकी जानवर को नमकीन मीठा का पता ना हो, लेकिन हमको पता है। अनुभव कीजिए कि आपके लाइफ में, आपके मुंह में कोई एक नमकीन वस्तु आपकी फेवरेट आई हुई है और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। अब तीखे, कोई तीखे का अनुभव जो है किसी दूसरे जानवर को शायद होता नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अनुभव कीजिए कि बहुत कोई तेज मिर्ची वाली चीज आपने खा ली है। आ, आ, तुरंत जीभ में से जो है आपके तीखेपन को कम करने के लिए लिक्विड निकल जाता है, और वो आपके तीखेपन को जो है धीरे धीरे खत्म कर देता है। कितना अद्भुत काम कर रही है, पता भी चलता है, टेस्ट भी आता है, स्वाद भी आता है। मीठा अनुभव किया आपने, नमकीन अनुभव किया, तीखा अनुभव किया, अभी खट्टा अनुभव कीजिए। किसी जानवर को खट्टे की अनुभूति होती होगी क्या? कुछ खट्टी चीज, कोई आंवला, आहा, कच्ची कैरी, कच्चा आम, कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बचपन में कड़ू दवाई पीते होंगे, अभी भी पीते होंगे, अब कड़ू दवाई का, कड़ू का अनुभव, हमको कड़ू का अनुभव भी भगवान ने दे दिया। ये जीभ को ये सेंस है, वो तुरंत पता कर लेती कि कौन सी चीज कड़ू है। एक घूंट पीते से आपको पता चल जाता है कि ये जो है जूस जो है वो खराब हो चुका है, या ये चाय में कुछ गड़बड़ है, कॉफी में कुछ गड़बड़ है। इतनी जबरदस्त जो है सुविधा भगवान ने हमको दी है कि कोई भी गलत चीज हमारे पेट में न जाए। एक ऐसा चेक पॉइंट बना दिया कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर फंगस लग गया है, जिसके अंदर स्मेल आ रही है, जिसके अंदर गंदगी आ गई है, जिसके अंदर कोई टॉक्सिक आ गया है, वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करती है, और आप तुरंत वो चीज बाजू में रख देते हैं कि नहीं, ये खाने योग्य नहीं है। इतना बड़ा सिक्योरिटी गार्ड आपने अपने, भगवान ने हमारे। अब एक और चीज मैं जीभ के बारे में आपको बोलूंगा, जिसके लिए आप शायद कभी शुक्रगुजार नहीं होंगे। आप चबाते हैं दांतों से, आपको लगता है अगर जीभ ना होती तो क्या आप दांतों से चबा पाते थे? कल्पना कीजिए कि आपके दाढ़ में दर्द है, तो जीभ क्या करती है? आप जो भी चीज मुंह में लेते हैं चबाने के लिए, वो तुरंत दूसरे साइड में सप्लाई कर देती है, ढकेल देती है, और बोलती है कि इधर से नहीं चबाना है, इधर से चबाना है। ये जो आप खाना खाते हैं, उसको जीभ जो है वो लेफ्ट में, राइट में, सामने, उसको किधर लेके जाना है? अगर कड़क चीज है तो उसको दाढ़ की तरफ ले जाना है, अगर दाढ़ में दर्द है तो दूसरी तरफ ले जाना है। तो चबाते चबाते जो है वो इधर से उधर, इधर से उधर जो घुमाने का काम करती है, वो कौन करती है? जीभ तो करती है। अगर ये जीभ ना हो तो हम तो चबा भी नहीं सकते, और अगर हम चबा नहीं पाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने का काम भी अगर कोई करती है तो जीभ करती है। और सिर्फ चबाने से बात नहीं होती है, उसको निगलना होता है। तो निगलने के लिए कन्वेयर बेल्ट क्या है? वो आपकी जीभ ही है। ये जीभ जो है वो खाना इधर उधर से पूरा प्रोसेस होने के बाद, वो कन्वेयर बेल्ट जीभ जो है वो खाने को आपके अन्न नलिका के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाती है। अगर ये जीभ ना हो तो हमको कैसे
कैसे हम खाने को इंटेक करेंगे, कैसे हम जीवित रहेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीभ, जिसके लिए आप जीभ को एक्नॉलेज कर सकते हैं, वो है आपकी बोलने की क्षमता के लिए। आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से बात कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मैं अपने वॉइस को वॉइस मॉड्यूल कर पा रहा हूँ। कभी लो पिच में बोलता हूँ, कभी हाई पिच में बोलता हूँ, कभी शेरो शायरी करता हूँ, कभी गजल गाता हूँ, कभी कविता बोलता हूँ, कभी भजन गाता हूँ, कभी हिंदी में बोलता हूँ, कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, कभी धीरे बोलता हूँ, कभी जोर से बोलता हूँ, कभी चिल्ला के बोलता हूँ। अगर ये जीभ न होती तो क्या मैं आपसे बात कर सकता था? क्या आप अपने प्रियजन से बात कर सकते थे? क्या आप आपके लाइफ के लोगों की तारीफ कर सकते थे? आप गुणगान कर सकते थे? आप भगवान का भजन गा सकते थे? आप भगवान की भक्ति कर सकते थे? आपका फेवरेट सॉन्ग गुनगुना सकते थे? अगर आप बोल न पाते तो कल्पना करो कि ये जीवन कितना नीरस हो जाता। तो हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो वोकल कम्युनिकेशन जिसका एक साधन है, वो है हमारी जीभ। अगर ये जीभ ना हो तो हम इतने प्यार से और इतनी इजीली हमारी भावना को व्यक्त कर पाते हैं। हमारे मन में उठे हुए विचारों को लोगों तक व्यक्त करना, हमारे गुस्से को, हमारे प्रेम को, हमारी शांति को, हमारे अलग अलग जो एक्सप्रेशन होते हैं लाइफ के, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में होती है। हमारे मस्तिष्क को भी जो भी विचार आते हैं, उस विचार को आप सभी तक पहुंचा पाते हैं। मेरे दिमाग में जो अभी विचार आ रहे हैं वो आप तक मैं पहुंचा पा रहा हूं, तो उसके पीछे है ये प्यारी प्यारी जीभ। कहे मेरी प्यारी प्यारी जीभ के लिए शुक्रिया। जीभ को थोड़ा सा अंदर ही अंदर घुमा लीजिए, अपने गालों को गोल गोल जब आप घुमाएंगे तो अपने गालों को भी थोड़ा सा जीभ से सहला दीजिए, क्योंकि ये जो गाल है, ये जो दांत है, ये सब जीभ के प्रोटेक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए है। तो आपकी जीभ जो है आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को और आपकी जो टालू है, ऊपर की टालू, उसको थोड़ा सा टच करके आइए जीभ को। महसूस कीजिए, मैं भी महसूस कर रहा हूँ टालू। और जीभ जो है और बहुत काम करती है। बचपन में हम लोगों को जीभ दिखाते थे चिढ़ाने के लिए। कितनी कितने काम में आई हमारे को ये जीभ। ओहो, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरी प्यारी प्यारी जीभ। मेरी इतनी बढ़िया इंद्री भगवान ने दी है। पांचों इंद्रियों में ये इंद्री नहीं होती तो ये खाना, ये पीना कितना नीरस हो जाता। कल्पना करो जब बुखार रहता है, जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे याद है मेरे को पूरे टेस्ट बड्स मर चुके थे। कुछ भी टेस्ट नहीं आता था। ऐसा लगता था मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। न मीठा, न नमकीन, न तीखा, न कड़वा, कोई भी स्वाद नहीं रहता। कुछ दिन भी बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती तो हमको टेस्टलेस महसूस होता है और हमको पूरे जिंदगी भर स्वाद देके हम अपने लाइफ के अंदर हेल्दी खाना खा पाए, हेल्दी हम रहते हैं, हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी रहती है। खाने को डाइजेस्ट करने का आधा काम जो है वो ऑलरेडी हमारे टंग के द्वारा कर दिया जाता है। वो जो सलावा, वो जो दांत हमारे खाने को चबाता है, उसको चबाने के लिए अगर टंग ना हो तो दांत भी खाने को चबा ना पाए, उस तक सप्लाई करने का काम करती है टंग। एक बार फिर से अपनी जीभ को अंदर ही अंदर अनुभव करें और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के भाव दे। टेक योर ओन टाइम,
दिल से शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मुंह से मीठे मीठे शब्द निकालने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। लव यू। टेक योर ओन टाइम और आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।